पाकिस्तान में नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। यहाँ हम पता नहीं उसे उसी घिसे पिटे बेरौनक बेनतीजा एक सिस्टम में बैठे हुए हैं कि जहां पर हम जो है वो ये समझते हैं कि अगर इंतजामी यूनिट्स में तकसीम हो गए तो जमीन तकसीम हो जाएगी। पाकिस्तान को 4 सूबों में तकसीम किया गया था जो गैर आईनी और गैर कानूनी था। हैदर अब्बास रिजवी साहब, मौला बख्श चांडियो साहब की आपने बात सुनी। आपका मुतालबा एक तरफ है कि इन लोगों को इस्तीफ़ा देना चाहिए, दूसरी तरफ आपका मुतालबा ये है कि कराची को वफाक के हवाले करो या कराची को सूबा बनाओ। क्या वाकई कराची के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब आप ये फ़ैसला कर चुके हैं कि बल्कि आप एक तहरीक भी शुरू करने वाले हैं? क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब देखिए, नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट्स पाकिस्तान में बनाया जाना ये पाकिस्तान का एक कौमी सब्जेक्ट है और इसमें बिलखुसूस सिंध के हवाले से बात नहीं कर रही एमक्यूएम, बल्कि एमक्यूएम का पहले ही से ये मौक़िफ़ रहा है 2 दहाइयों से पहले भी कि पाकिस्तान में नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का, जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में ये कहा कि पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो बहुत संगीन हैं और उन संगीन इश्यूज को डील करने के लिए पाकिस्तान में ज़रूरत इस अम्र की है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस मॉडल को बेहतर किया जाए। जो मौजूदा गवर्नेंस मॉडल है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान को खातिर खा नताइज या वो समरात देने में कामयाब नहीं है कि जो पाकिस्तान से हासिल होने चाहिए थे इस मॉडल से पाकिस्तान को। अब सारी दुनिया में जो गवर्नेंस मॉडल्स हैं, अगर आप उनको सामने रखें, सारी दुनिया में ना जाएं, आप अपने अतराफ में ही देखें। एक हमारा हमसाया मगर दुश्मन मुल्क है, एक हमारे ऊपर हमारा आयरन क्लैड फ्रेंड है चाइना है, फिर आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, फिर ईरान को देख लीजिए, तुर्की को देख लीजिए। ये तमाम ममालिक वो हैं और सारी दुनिया में, और अगर आप मजीद फैलते चले जाएं तो सारी दुनिया में आपको पता चलेगा कि जितने बड़े इंतजामी यूनिट्स हम पाकिस्तान में लिए बैठे हैं वो मॉडल दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। सारी दुनिया छोटे छोटे इंतजामी यूनिट्स में अपने आप को तरतीब देकर पर यूनिट जीडीपी को इवैल्यूएट करता है। चाइना तो वो मुल्क है जहां पर यूसी जीडीपी इवैल्यूएट होता है और वहां हर यूसी लेवल पर ये मुकाबला होता है एक टाउन की यूसी लेवल पर कि कौन अगले 4 या 5 सालों में, जितना भी उनका बल्दियाती हुकूमत का टाइम होता है, कि कौन अपनी जीडीपी को पर यूसी ऊपर लेकर गया है। यहाँ हम पता नहीं उसी घिसे पिटे बेरौनक बेनतीजा एक सिस्टम में बैठे हुए हैं कि जहां पर हम जो है वो ये समझते हैं कि अगर इंतजामी यूनिट्स में तकसीम हो गए तो जमीन तकसीम हो जाएगी। जमीन तकसीम नहीं होती। पाकिस्तान का एक माशाल्लाह जोग्राफिया है और हमारे मुहाफिज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तगड़े हैं। अभी इंडिया को धूल चटाई है मई 10 तारीख को हमने इतनी तारीख साज फतह हासिल हुई हमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मरून मिन्नत। तो पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील नहीं होने जा रहा, बल्कि पाकिस्तान में असर 9 इंतजामी यूनिट्स की तरतीब जरूरी है। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि आखिरी मर्तबा जो पाकिस्तान में इंतजामी यूनिट्स की तरतीब दी गई थी वो सन 70 में एक आमिर के कलम से एलएफओ के जरिए, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान को 4 सूबों में
तकसीम किया गया था जो गैर आईनी और गैर कानूनी था।